Chalo, good morning everyone. Let's start now. I'll be starting with actual syllabus now. Sets relations. Okay. Part 1 का first chapter I'm going to start with sets and relations. आसान chapter है. Actually बहुत आसान chapter है. ठीक है. तुम लोगों का actually 10th standard तक ये कोई तो भी एक standard में हो भी गया होगा. Okay. So sets and relations. और इसी के बेसिस पे अगला चैप्टर है फंक्शंस. अगर ये अच्छे से आता है तो फंक्शंस भी अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके तो अभी क्या है बेसिकली सेट्स. सेट नाम से ही पता चलता है. सेट मतलब क्या है? इट इज समथिंग कलेक्शन, है ना? कलेक्शन ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, दैट इज सेट्स. तो सेट्स मतलब बेसिकली है क्या? इट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. इट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ओके. सो सेट्स को अभी जैसे कि मान के चलो, सपोज मैंने बोला collection, a set of objects in living room. तो तुम क्या क्या बोलोगे? टेबल है, चेयर आएगा, सोफा आएगा, फैन आएगा, कूलर आएगा, एसी आएगा, है ना, टीवी आएगा. तो ये सब क्या है? कलेक्शन ऑफ व्हाट? विच ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स विच आर देयर इन लिविंग रूम. ये उसका कलेक्शन है ना? जो ऑब्जेक्ट्स लिविंग रूम में है उनका कलेक्शन. ठीक है. सो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट, सपोज अगर मैंने बोला डेज इन ए वीक, तो कौन से डेज है? संडे, मंडे, है ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. तो ये क्या हो गया? कलेक्शन हो गया डेज का. समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रही हूँ? ओके. सो दिस इज व्हाट कलेक्शन ऑफ डेज. उसके बाद सपोज मैंने बोला नेचुरल नंबर्स. ओके. कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो क्या क्या आएगा उसमें? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, है ना? सो set is basically what? It is collection of objects which you are talking about. तुम किसके कलेक्शन की बात कर रहे हो? ओके. उसका जो जिस कलेक्शन की बात कर रहे हो उसका ग्रुप इज योर सेट. ठीक है. सो अभी हर एक ऑब्जेक्ट जो है जो सेट में आता है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ, डेज इन ए वीक. ओके. इसका एग्जांपल मैं लिख रही हूँ, डेज इन ए वीक. तो उसमें क्या क्या आएगा फिर? अभी रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है सेट्स का मैं जस्ट 2 मिनट में बताती हूँ तुम लोगों को. फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस. डेज इन ए वीक मतलब क्या होगा? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, है ना? तो ये सब है. तो अभी हर एक ऑब्जेक्ट जो है इस सेट के अंदर, उसको हर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट. ओके. सो ईच ऑब्जेक्ट is called as element of that set. okay. so हर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं. समझ में आ रही बात? यस. सो अभी ये पहला कंसेप्ट हो गया एलिमेंट. अभी ये ऑब्जेक्ट इस सेट में है, ये कैसे दिखाएंगे हम लोग? देखो अभी सपोज इस सेट का नाम है ए. तो ए क्या है? ए क्या है? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. अब तुम लोग बोलोगे ये एलिमेंट इस सेट में है, ये कैसे बोलेंगे मैथमेटिकल टर्म्स में? तो देखो, सैटरडे बिलोंग्स टू ए, इस तरीके से बोला जाता है. सैटरडे बिलोंग्स टू ए, इस तरीके से बोला जाता है. तो सैटरडे बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब यस, लिखेंगे कैसे इसको? सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिखा जाता है सैटरडे बिलोंग्स टू ए, इस तरीके से लिखा जाता है. ओके. सो मैं तुम लोगों को बस अभी रिप्रेजेंटेशंस बता रही हूँ. सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा? सेट है क्या? सेट इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. ओके. तो उसको लिखते कैसे है? तो अभी तक तो तुम लोगों को पता चला होगा कि उसको इसके एलिमेंट्स लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में. इसके एलिमेंट्स लिखे जाते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में. और हर एक जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट. हर एक ऑब्जेक्ट जो है सेट का उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट. अब ए इज दिस सेट
एंड दिस सैटरडे एलिमेंट बिलोंग्स टू ए। ये कैसे लिखा जाता है? सैटरडे बिलोंग्स टू ए। अभी सपोज मुझे लिखना है अप्रैल ए सेट में नहीं आता है, तो मैं कैसे लिखूंगी? अप्रैल डज नॉट बिलोंग टू ए। तो दैट इज अप्रैल डज नॉट बिलोंग टू ए। इस तरीके से लिखा जाता है ना? अप्रैल डज नॉट बिलोंग टू ए, ये इस तरीके से लिखा जाता है। अब होल नंबर्स का सेट पता है तुम लोगों को? होल नंबर्स का सेट पता है तुम लोगों को? होल नंबर्स का सेट क्या होता है? 0 1 2 3, पता है ना ये सब होल नंबर? ठीक ठीक है, एक बार रिवाइज करा देती हूँ। होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है? देखो नेचुरल नंबर क्या है? काउंटिंग। काउंटिंग से उसको नेचुरल क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो काउंटिंग से आए हैं, है ना? प्रीवियसली जब कुछ पॉसिबल नहीं था तब हम काउंट करते थे ना, जो मतलब यहाँ पे एक है, दो ऑब्जेक्ट्स है, तीन है, चार है, पांच, ये क्या नेचुरली आया हुआ है, काउंटिंग से आया हुआ है ना? तो इसलिए उसको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। होल नंबर्स मतलब बस जीरो इंक्लूड होगा। मतलब जब नेचुरल नंबर्स इन्वेंट हुए थे तब वन, मतलब जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे मान के चलो इस रूम में कोई भी नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली? है ना? इस रूम में एक पर्सन है, मैंने लिखा वन। इस रूम में दो पर्सन है, मैंने लिखा टू। इस रूम में तीन पर्सन है, मैंने लिखा थ्री। लेकिन इस रूम में कोई भी नहीं है, ये कैसे लिखा जाए? तो इस वजह से फिर जीरो इंक्लूड किया और उस नंबर सिस्टम को नाम दिया होल नंबर्स। ओके। उसके बाद आते हैं अपने इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स कभी कभी जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो दैट डिपेंड्स ऑन दी। बेसिकली तो जेड से रिप्रेजेंट करना चाहिए, बट कोई कोई जगह पे तुम लोगों को आई भी दिखाई देगा इंटीजर्स के लिए। तो इंटीजर्स क्यों आए फिर पिक्चर में? चलो वन, टू माइनस वन तो हम लोग लिख लेंगे वन, लेकिन व्हाट इज वन माइनस टू? हम क्या लिखे इसको, इस नंबर को हम क्या लिखे, है ना? तो ये सवाल जो है वो सबको आया, एंड दैट इज वाई नया नंबर सिस्टम आया, नंबर ये collection आया, which is your integers, which is your what? Integers। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इंटीजर्स हो गए, फिर हमारे पास है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर्स को लिखा जाता है क्यू के टर्म्स में। तो रैशनल नंबर्स मतलब जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनको हम डेसिमल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ओके, तो फिर तो क्या हो जाएंगे फिर नेचुरल नंबर्स? जैसे कि हाफ, जैसे कि 0.75। टू, टू भी तो नेचुरल नंबर है, टू अपॉन वन, सॉरी रैशनल नंबर है, उसको अपन टू अपॉन वन लिख सकते हैं। टू अपॉन थ्री, है ना? फोर, फोर भी तो नेचुरल रैशनल नंबर है, उसको फोर अपॉन वन के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। माइनस एट, माइनस एट भी तो रैशनल नंबर है, जिसको माइनस एट अपॉन वन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, है ना? तो ये जो वन बाई थ्री, वन बाई थ्री क्या है? रैशनल नंबर है, जिसको हम अगेन पी वाई के फॉर्मेट के टर्म्स में लिखे हुए हैं, है ना? तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स तुम लोग को मिलेंगे जो रैशनल नंबर्स है। ठीक है। सो रैशनल नंबर मींस बेसिकली व्हाट? जो डेसिमल्स है। डेसिमल्स मतलब सिर्फ डेसिमल्स नहीं, हाँ, जो टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। अब तुम लोग बोलोगे टर्मिनेटिंग और रिकरिंग क्या है? ये जो हो गया टर्मिनेटिंग हो गया, ये जो हो गया ये रिकरिंग हो गया। ठीक है। और ये जो है 75843216459, ये क्या है? ये नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग। तो ऐसे नंबर्स जो है ना, वो हम लोग डालते हैं इरेशनल नंबर्स के केस में। इसको कहाँ पे डाला जाता है? इरेशनल में। ठीक है। जिसको कुछ सीक्वेंस नहीं है रिपीट होने का, जो टर्मिनेट भी लेने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे नंबर जो है उनको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। जैसे पाई, पाई इज इरेशनल नंबर। तुम रूट टू का वैल्यू चेक करो, रूट टू का वैल्यू तुम लोगों को नेवर एंडिंग लगेगा, और ना वो टर्मिनेट भी होता है, टर्मिनेट भी नहीं होता है, और वो रिकरिंग भी नहीं होता है। मतलब रिकरिंग मतलब ऐसा रिपीट भी नहीं होता है पैटर्न से, तो उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। तुम कोई भी रूट सिक्स का वैल्यू देखो, इट इज अगेन इरेशनल। तुम रूट एट का वैल्यू देखो, इट इज अगेन इरेशनल। मतलब जो रूट, जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, वो सब क्या हो गए? इरेशनल नंबर्स। ठीक है। रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स मतलब ऑल द अबव, collection of all the above numbers is what your real number। collection of all the above numbers is what your real number। ओके, ऊपर वाले सारे नंबर्स का कलेक्शन जो है वो क्या हो गया? रियल नंबर्स। समझ में आ रही है बात मैंने क्या क्या बोला? ओके, नेचुरल नंबर्स, देन होल नंबर्स,
then integers, then rational numbers, then irrational numbers, then real numbers. ठीक है, तो ये पूरा कलेक्शन जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर्स. ठीक है, तो ये हो गया पूरा कलेक्शन. ओके, तो अभी मुझे अगर लिखना है कि जीरो जो है, ये कुछ डाउट है? रिकरिंग नंबर विल कम इन रैशनल नंबर ग्रुप. यस, रिकरिंग नंबर, जैसे कि यहाँ पे देखो ना 2/3 मैंने लिखा है. 2/3 का वैल्यू क्या आता है, देखो जरा, 2/3 रिकरिंग. मैंने कहाँ पे लिखा है उसको? रैशनल में लिखा है ना, रैशनल में लिखा है. सही है ना? सो जो भी रिकरिंग है उसको हम रैशनल में ही लिखेंगे डेफिनेटली. जो रिकरिंग भी नहीं है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है उसको हम लोग लिखेंगे इरेशनल में. समझ में आ रही बात? जो रिकरिंग भी नहीं है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है उसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? इरेशनल में. समझ में आ रही बात? ओके ओके, तो अभी सपोज मुझे लिखना है जीरो डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर. जीरो डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर. तो मैं कैसे लिखूंगी? जीरो डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर. जीरो बिलोंग्स टू होल नंबर कैसे लिखेंगे? जीरो बिलोंग्स टू होल नंबर. समझ में आ रही बात? यस. तो इस तरीके से हम लोग जीरो को डिफाइन कर रहे हैं. ओके, डज नॉट बिलोंग टू एंड बिलोंग टू. हम लोगों ने क्या क्या सीखा? सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? दो कर्ली ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है. उसके बाद सेट्स के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स. हर एक एलिमेंट के बाद हम कॉमा दे देते हैं, है ना, हर एक एलिमेंट के बाद हम लोग कॉमा दे देते हैं. उसके बाद हम लोगों ने नंबर सिस्टम का नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे नंबर्स देख लिए. ठीक है, सो अभी चलते थोड़ा सा आगे. अभी क्या देखना है, देखो अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. मतलब सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो हमारे पास दो मेथड्स है. एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म. एक को बोलते हैं लिस्टिंग मेथड, मतलब वही रोस्टर फॉर्म को ही हम लोग लिस्टिंग मेथड ही बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रूल मेथड. ओके, सो लिस्टिंग मेथड, रूल मेथड. ओके, सो रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एंड रोस्टर फॉर्म को ही हम लोग बोलते हैं लिस्टिंग मेथड, एंड सेट बिल्डर फॉर्म को ही हम लोग बोलते हैं रूल मेथड. कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है. जस्ट नाम के हिसाब से चलो, कुछ भी नहीं. देखो सपोज मैंने पहले लिखा है C is set of vowels in English. Okay, C is a set of vowels in English. तो पहले मैं रोस्टर फॉर्म में लिख के बताती हूँ. रोस्टर फॉर्म देखो, C को कैसे लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट में. रोस्टर फॉर्म लिस्टिंग मेथड, मतलब हम लोगों को क्या करना है? लिस्ट करना है, सिंपल लिस्ट करना है. वॉवेल्स इन इंग्लिश A E I O U, है ना. देन सेट बिल्डर फॉर्म, देन सेट बिल्डर फॉर्म. तो सी क्या हो जाएगा? यस, अभी सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखते हैं देखो. हाँ, हम लोग वेरिएबल की हेल्प लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए. हम लोग एक वेरिएबल की हेल्प लेते हैं. जैसे कि मान के चलो मैंने एक्स वेरिएबल की हेल्प ली, तो एक्स सच दैट x is a vowel. X is a vowel in English. Sorry, X is a vowel in English. ओके अब तुम लोग बोलोगे सेट बिल्डर फॉर्म तो कितना आसान है लिखने को. नहीं, ऐसा नहीं है. आगे आगे तुम लोग देखोगे तो थोड़ा सा सेट बिल्डर फॉर्म में तुम लोगों को डिफिकल्ट जाएगा. कुछ एग्जांपल्स में लूंगी. सी रोस्टर फॉर्म मतलब बेसिकली क्या है? लिस्ट करनी. सीधी सी बात है. देखो दो लोग हैं, एक को उसकी मम्मी ने बोला कि भाई तू पाव भाजी का सामान लेके आ, और दूसरा जो है उसको
मम्मी ऐसा नहीं बता सकती कि भाई पाव भाजी का सामान लेके आ, उसको लिस्ट करनी पड़ेगी। उसमें क्या क्या आता है, मटर आता है, मसाला आता है, आलू आता है ना, अपने प्याज आते हैं, तो ये सब उसको लिस्ट बना के देना पड़ा। तो वो जो लिस्ट है, दैट इज योर रोस्टर फॉर्म। एंड सिर्फ भाई तो पाव भाजी का सामान लेके आ, ये हो गया अपना सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, तो ये डिफरेंस है, लिस्ट करना एंड जस्ट एक शॉर्टकट में बता देना कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ओके, सो ये है अपना सेट बिल्डर फॉर्म और ये है अपना रोस्टर फॉर्म। तो कुछ एग्जांपल्स ले, चलो फिर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अभी। दो फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करना है उसको हम लोगों को, ठीक है। ओके, सो अभी देखो हाँ, चलो एक एग्जांपल लेते हैं अभी। बी सेट, बी is a set of perfect square. ओके, एक एग्जांपल लिया मैंने, B is set of perfect square। तो क्या हो जाएगा फिर देखो अभी, रोस्टर फॉर्म B, परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं अपने पास, 1, 4, उसके बाद 9 है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो किसी के तो भी स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। 2 किसका स्क्वायर है, लोग बोलते हैं 4 का, नो, 2 इज नॉट 4 का स्क्वायर, 4 इज 2 का स्क्वायर, है ना। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, एंड सो ऑन, वी डोंट नो द लिमिट, वी डोंट नो द लिमिट, है ना। तो ये होगा रोस्टर फॉर्म, और एल्स यू कैन से योर लिस्टिंग मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे लिखेंगे देखो, अभी सेट बिल्डर फॉर्म में ना थोड़ा सा हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है, x such that x belongs to natural number, comma is a perfect square। अभी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ना ये बिलोंग्स टू वाला पार्ट जो है ना, वो तुम लोगों को आगे दिखाई दे रहा होगा, मतलब जो पहला x है ना, यहाँ पे दिखाई दे, वो रॉन्ग है। ओके, इट शुड बी रिटन हियर, इट शुड बी रिटन फॉर सेकंड x, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स तुम लोगों को मिलेंगे अभी, आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे मिस्टेक्स तुम लोगों को मिलेंगे, क्योंकि ये नया टेक्स्ट बुक है, हमारा सिलेबस लास्ट ईयर ही चेंज हुआ है ना, तो बहुत सारे मिस्टेक्स देखने को मिलेंगे। तो फिर सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे लिखा, ओके। इसको और एक तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे, बताती हूँ, देखो, और x such that x is equal to n square and n belongs to natural number। ये क्या हो गया, ये क्या है, n नेचुरल नंबर है ना, तो n इक्वल टू 1 लिया, 1 स्क्वायर 1, n इक्वल टू 2 लिया, 2 स्क्वायर 4, n इक्वल टू 3 लिया, 3 स्क्वायर 9, n इक्वल टू 4 लिया, 4 स्क्वायर 16, n इक्वल टू 5 लिया, 5 स्क्वायर 25, n इक्वल टू 6 लिया, 6 स्क्वायर 36, बन गया। तो इसको भी रोस्टर फॉर्म ही बोलते हैं, इसको भी रोस्टर फॉर्म ही बोलते हैं। ओके, सो दिस इज योर वे ऑफ राइटिंग दी सेट्स, ठीक है। नाउ यू ट्राई, मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ अभी तुम लोगों को, यू कैन ट्राई फॉर इट, लेट मी चेक वेदर इट इज देयर इन योर exercise or not। Yes, it is there, it is there। See, exercise 1.1, first question 1, describe the following in roster form। ओके, सो पहला क्या है यहाँ पे, x such that x is a letter of word marriage। ओके,
लेटर ऑफ वर्ड मैरिज। ओके, सो अभी कैसे लिखेंगे इसको? एनीवन इज एनी डाउट? अभी तक किसी को कुछ डाउट है? पक्का? अभी आगे कंसेप्ट बताओ। डोंट वरी, इसकी बेसिस पे एक एक इसका क्वेश्चन हो गया ना, अभी और एक दूसरे वर्ड का भी क्वेश्चन मिल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है? तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम इस सेट को कुछ नाम देते हैं। ए सेट नाम देते हैं, तो कैसे लिखोगे? MARIC। एम लिखा मैंने, लिखा। ए लिखा, लिख दिया। आर लिख दिया। अब ये फिर से आर लिखेंगे क्या? नहीं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ओके, डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड नहीं है। आई लिख दिया। ए ऑलरेडी लिखा हुआ है, अलाउड नहीं है। जी लिखेंगे, ई लिखेंगे। ओके, सारे एलिमेंट्स लिख लिए। ओके, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। एक क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन, ठीक है, विच इज नॉट देयर इन ए टेक्स्ट बुक। एक्स सच दैट, अभी यहाँ पे एक्स ही लेना है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, वाई भी ले सकते हो। वाई सच दैट वाई इज ए letter of word mathematics. Letter of word mathematics. Okay. चलो कोशिश करो। ट्राई इट आउट फटाफट। गुड, इजी। यस, सबसे पहले क्या आएगा? MATH। एम रिपीट हो रहा है ना, तो नहीं लेंगे। ए रिपीट हो रहा है, नहीं लेंगे। टी रिपीट हो रहा है, नहीं लेंगे। ICS। ओके, तो हो गया, फिर ये बन गया। कॉमा इज इंपॉर्टेंट, कर्ली ब्रैकेट इज इंपॉर्टेंट। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। X such that X is an integer minus half to X 9/2। देखो, इंटीजर मैंने ऊपर समझाया, क्या था इंटीजर? देखो जरा, इंटीजर मैंने ऊपर समझाया, क्या था इंटीजर्स? ये थे इंटीजर, नेगेटिव नेगेटिव, जीरो पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना? लेकिन there were no decimals, there were no fractions। okay, so ये हाफ है, माइनस हाफ मतलब -0.5, x 4.5। तो फिर कैसे होगा? -0.5 to 4.5। यस, नंबर लाइन देखो जरा, कौन से इंटीजर्स आते हैं? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ओके, और यहाँ पे कहीं पे तो -1 आएगा, और यहाँ पे तुम्हारा आएगा -0.5, और यहाँ पे तुम्हारा आएगा 4.5। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन से नंबर्स हैं? इंटीजर्स कौन से? 0 1 2 3 4, है ना? तो फिर क्या होगा फिर? इसको नाम देते हैं कुछ, A 0 1 2 3 4, है ना? 0 1 2 3 4 आ गई है। ओके, तो इंटीजर्स का मतलब समझ में आया? ओके, सिर्फ
सी सिर्फ पॉजिटिव नहीं बोल रही हूँ मैं, सिर्फ डेसिमल्स नीचे, फिर वो नेगेटिव भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, वो भी इंटीजर है, लेकिन इस रेंज में उन्होंने जो रेंज दी हुई है उस रेंज में कौन सा है, 0 1 2 3 4 इतने ही है। ठीक है, चलो अब कोशिश करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो टेक इट डाउन। b is equal to y such that y is an integer from minus, let's say, let me take it as 8/3 to uh, plus 8/3. Okay, plus 8/3. चलो कोशिश करो, -8/3 to +8/3. Try it out फटाफट। Is there anyone? नहीं समझ में आ रहा है? Yes. Okay. Okay. देखो, see it's 8/3. It's not 8. It's 8/3. So what is 8/3 if you calculate? How much you will get? Look at this. 8 divided by 3. You will get 2.67 something. I'll make it 2.7. ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? So देखो, ये 0 है, ये -1 है, -2 है, -3 है, ये 1 है, 2 है, 3 है। ये क्या है? -2.7 एंड ये है +2.7, है ना? -2.7 एंड +2.7। तो -2.7 कहाँ पे होगा? -2.7 यहाँ पे होगा। +2.7 कहाँ पे होगा? +2.7 यहाँ पे होगा। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन है? -2 है, 1 है, 0 है, 1 है, 2 है। हम सिर्फ इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। रिमेंबर, हम कोई भी फ्रैक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ फ्रैक्शंस ले रहे हैं अपने हेल्प के लिए। मुझे रेंज फाइंड आउट करनी है, इसके लिए फ्रैक्शंस ले रहे हैं। ओके, रिमेंबर? ओके, तो फिर b is equal to -2, -1, 0, 1 and 2. Okay, -2, -1, 0, 1 and 2. Understood what I'm saying? Yes. Okay, now third, a is okay, take one more example based on this. A such that a is an integer integer minus 10 by, let's take it as 6 or else 3.
x 5/3 और एल्स 7/3। चलो कोशिश करो, नंबर्स बनाओ, सेट को लिखो फॉर्मेट में, रोस्टर में। एनीवन? गुड। ओके, अभी भी कुछ लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्यों? देखो -10/3 कितना आता है वो? इफ यू डिवाइड इट यू विल गेट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग, है ना? सॉरी, if you divide it 3 3s are 9, 1 3.33 you will get. Okay, so this is 0 -1 -2, so -3.33 would be here, and 1 2 3 4 7/3 means it is 3 to the 6 2.3 something na, 2.3 it would be here. So what are the numbers which are there in between, है ना? These are the numbers, so that would be your set A. So क्या हो जाएगा फिर वो? -3 -2 -1 0 1 and 2. Doubt? Any doubt? Yes, किसी को कुछ डाउट है? डाउट है तो तुरंत पूछो यार, शर्माओ मत. Okay, last question based on this. P such that P is a natural number between same range -10/3 to 7/3, same range. चलो बताओ मुझे आंसर फिर. Yes, you can tell me the answer. Hmm. देखो दो 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 आंसर्स मुझे सही मिले हैं. गुड गुड. 1,2 वेरी गुड. ओके, देखो नेचुरल नंबर्स मतलब क्या होता है यार? सारे पॉजिटिव एंड जीरो को छोड़ के सारे पॉजिटिव नंबर्स जो भी है अपने, वो सारे नेचुरल नंबर्स में आते हैं. वैसे भी जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ओके, सो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है. हमें इनका रेंज तो पता चल गया है ना? हमें इनका रेंज तो पता चल गया है. -1 -2 -3 -4. यहाँ पे वो क्या आएगा? 3 पॉइंट -3 पॉइंट समथिंग आएगा. यहाँ पे क्या आएगा? 2.3 समथिंग आएगा. तो जब हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर्स मतलब -3 -2 -1 0 ऐसे तो नहीं होगा ना? नो, दीज आर नॉट नेचुरल नंबर्स. दे कम अंडर इंटीजर्स, है ना? दे कम अंडर इंटीजर्स. सो 1 एंड 2, दो बचते हैं. तो डी क्या हो जाएगा फिर? 1 एंड
दैट्स इट। कि 1 and 2 नेचुरल नंबर्स है ना, जीरो को नहीं लेंगे क्योंकि जीरो को लेंगे तो फिर वो होल नंबर्स हो जाएंगे। -1 -2 -3 को लेंगे तो फिर वो इंटीजर्स हो जाएंगे। हमें सिर्फ नेचुरल चाहिए, तो नेचुरल में कौन आता है? सिर्फ 1 and 2। दैट्स इट। अंडरस्टूड? यस। सो बहुत हो गई कहानी अभी, नेचुरल, इंटीजर वगैरह वगैरह। ओके, अंडरस्टूड ना दिस पार्ट? यस, समझ में आ रही है बात? ओके, क्वेश्चन नंबर 3। चलो सोचो यहाँ पे क्या लिखोगे, अभी तुम खुद सोचो थोड़ा सा, देन आई विल टेल यू। चलो सोचो क्या हो सकता है। आई विल डेफिनेटली टेल यू, बट पहले तुम सोचो। ओके, गुड। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब n का वैल्यू हम रखते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ओके, तो n का वैल्यू पहले मैंने 1 रखा, 2 × 1 2। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ना, मतलब n क्या क्या वैल्यू ले सकता है? n वैल्यूज ले सकता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो मैंने पहले n का वैल्यू 1 रखा, 2 × 1 2। n का वैल्यू 2 रखा, 2 × 2 4। n का वैल्यू 3 रखा, 2 × 3 6। n का वैल्यू 4 रखा, 2 × 4 8। n का वैल्यू 5 रखा, 10। n का वैल्यू 6 रखा, 12 एंड सो ऑन। ओके, दिस इज व्हाट a set। ओके, नेक्स्ट। अभी एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा तुम्हारे लिए। b is equal to y such that n belongs to whole number। चलो कोशिश करो, try it out fast। गुड। n is equal to 0 रख दिया मैंने, तो n is equal to 0 रख देने के बाद क्या हो जाएगा? y such that y is equal to n equal to 0 रखा, सॉरी, n equal to 0 रखा, 2 × 0 स्क्वायर प्लस 1 1 आया। n equal to 1 रखा, होल नंबर से ना तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होगा। 1 रखा, 2 × 1 स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 रखा, 2 × 2 स्क्वायर प्लस 1 मतलब 9 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा, 5 नहीं सही है ना, 4 × 2 = 8, 9 हो जाएगा, है ना, 9 हो जाएगा। उसके बाद 2 × 3 स्क्वायर प्लस 1 कितना है? 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 1 3 स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19। सही है ना? 4 रख दो, 4 स्क्वायर 16, 16 into 2 32, 32 plus 1 33। ओके, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 भी रख दिया एंड सो ऑन। हमें नहीं पता एंड कहाँ तक है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ट्राई करो। a such that a is equal to 2n square, n belongs to integers। कोशिश करो, n belongs to integers।
n belongs to integers. कोशिश करो. Yes, got it. देखते हैं अभी क्या है. ओके, तो इंटीजर्स मतलब कहाँ से जाएंगे? पहली बात तो निगेटिव नंबर से जाएंगे, है ना. तो हमें नहीं पता निगेटिव नंबर से कहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि सी इंटीजर्स का जो सेट है वो कहाँ से कहाँ. एक मिनट, बेटा पेन इज नॉट वर्किंग. जस्ट अ मिनट. तो इंटीजर्स है वो कहाँ से कहाँ तक जाएंगे पता नहीं हमें. नेगेटिव साइड कहाँ पे एंड होती है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो हम क्या कोशिश करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो -3 यहाँ पे अगर मैंने रखा, सपोज मैंने n इक्वल टू -3 रखा, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू -3 का स्क्वायर विच इज 18. मैंने n इक्वल टू -2 रखा, तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू -2 का स्क्वायर दैट इज 8, है ना. n इक्वल टू -1 रखा, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू -1 का स्क्वायर 2. ओके. n इज इक्वल टू 0 रखा, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0. n इक्वल टू आगे का नंबर रखते हैं. n इक्वल टू 1 रखा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, है ना. आगे का नंबर रखो अभी. 2 n इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो गया 8. ओके. 2 इज इक्वल टू 3 रखा, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18. मतलब क्या हो रहा है, निगेटिव नंबर्स जो है उनके वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं फिर से. मतलब तुम चाहे -3 रखो या +3 रखो, आंसर तो 18 ही आने वाला है. तुम चाहे -2 रखो या फिर 2 रखो, आंसर तो 8 ही आने वाला है. तुम चाहे -1 रखो या 1 रखो, आंसर तो 2 ही आने वाला है. दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स हम नेगेटिव नंबर्स रखे या पॉजिटिव नंबर्स रखे, करस्पॉन्डिंग नेगेटिव या करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर्स रखे, हमारे आंसर्स तो सेम आने वाला है. मतलब -3 रखने के बाद 18 आएगा, +3 रखने के बाद भी 18 आएगा, -2 रखने के बाद 8 आएगा, +2 रखने के बाद भी 8 आएगा, -1 रखने के बाद 2 आएगा, +1 रखने के बाद भी 2 आएगा, है ना. तो क्या करेंगे फिर अभी? डबल डबल तो लिखेंगे नहीं, नंबर्स अलाउड नहीं रहता सेट्स में. 18,8,2 ऐसा तो नहीं लिख सकते ना हम लोग. डॉट 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 18,8,0,2,8,18 ऐसा तो नहीं लिख सकते भाई. क्यों? क्योंकि ये तो रिपीट हो रहा है ना. रिपीट हो रहा है, रिपीट अलाउड नहीं है हमें. रिपीट अलाउड नहीं है हमें. ओके. सो हम ऑब्वियसली ये तो लिखेंगे ही नहीं. सिर्फ क्या लिखेंगे फिर? यस, 0, 2, 8, 18 and so on. बस दैट्स इट. अंडरस्टूड मैंने क्या बोला? अंडरस्टूड मैंने क्या बोला? यस. नेगेटिव नंबर्स तुम रखोगे तो भी तुम लोगों को सेम आंसर्स मिलने वाले हैं. पॉजिटिव नंबर्स रखोगे तो भी तुम लोगों को सेम आंसर्स मिलने वाले हैं. ओके. तो इस वजह से हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव को अलग नहीं करेंगे. ठीक है. पॉजिटिव नेगेटिव को अलग नहीं करेंगे, रिमेम्बर. ओके. तो अब चलते हैं आगे.
फोर्थ बी। यस, इसके ऊपर और एक क्वेश्चन ले लो। A is equal to A such that A is equal to 8n and n belongs to, अभी ये तो easy है यार, whole numbers, चलो बताओ। Yes, what it would be? 0. Whole number means it will start from what? 0. So 0, 1, 2, 3, 4। मैंने सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया है n में। n इक्वल टू 0 रखा, n इक्वल टू 1 रखा, n इक्वल टू 2 रखा, n इक्वल टू 3 रखा, and so on. Okay, so I got it as 8, 16, 24, 32 dot dot dot. Okay, understood this part? Yes, समझ में आया? Okay, तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करें। क्वेश्चन 2 ट्राई करते हैं, ठीक है? क्या बोला उन्होंने? Describe the sets in set builder form. सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोगों को सेट्स को रखना है। तो फिर क्या है फिर पहला? देखो यहाँ पे ना हम लोगों को फ्रीडम है, यहाँ पे हम लोगों को फ्रीडम है, हम उसको कैसे भी रख सकते हैं, हम उसको कैसे भी लिख सकते हैं। ओके, सो अभी 0 है हमारे पास, तो इसको कैसे लिखेंगे फिर? यस, a इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे इसको? यस, अभी तुम कैसे भी सोच सकते हो। अभी मैंने क्या सोचा, देख सॉरी देखते, आई एम सो सॉरी। देखते ही मुझे एक चीज दिमाग में आई, विच इज a such that a is smallest whole number, a is smallest whole number। तुम कैसे भी सोच सकते हो, यहाँ पे तुम लोगों को फ्रीडम है, यहाँ पे तुम लोगों को फ्रीडम है, तुम कैसे भी सोच सकते हो। ओके, x is not a natural number but whole number, हाँ चलेगा, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना, मतलब लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ा सा कुछ हम लोग लिखते हैं तो वो थोड़ा ज्यादा कन्विंसिंग हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा सही है, a such that a is smallest whole number। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, b क्या है हमारे पास? 0 प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 प्लस और माइनस 3। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर ये, बोलो? प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 प्लस और माइनस 3। ठीक है, तो फिर कैसे लिखेंगे इसको फिर? कौन कौन ट्राई कर सकता है? यस, कैन यू ट्राई, कैन यू टेल मी व्हाट शुड आई राइट फॉर दिस? ये नहीं समझ में आया पहले वाला? स्मॉलेस्ट होल नंबर, एक्स ए सच दैट ए इज स्मॉलेस्ट होल नंबर। और क्या और क्या लिखना चाहते हो, लिखो। एक ने एक तुम्हारे में से एक स्टूडेंट ने ट्राई किया, x इज नॉट नेचुरल नंबर बट इट इज होल नंबर, वो भी चलेगा, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तुम कैसे भी सोच सकते हो, 0 को तुम्हें क्या सोचना है, सोचो क्या सोचना है। a such that a is a number which is neither positive nor negative, you can write it like that। 0 को देख के तुम्हें क्या लिखना है, एक्सप्रेशन लिखो। कंप्लीट फ्रीडम है तुम लोगों को, कंप्लीट फ्रीडम, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे भी लिख सकते हो। ओके,
तो x से स्मॉलेस्ट होल नंबर, तुम क्या लिखना चाहती हो बताओ, तुम क्या लिखना चाहते हो? जीरो को देख के क्या समझ में आया तुम लोगों को? यस जीरो को देख के और कोई बहुत सारी चीजें है ना जो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, जैसे इट इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, है ना? वैसे ही हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। यस क्या अप्लाई कर सकते हैं? देखो बी इज इक्वल टू क्या लिखे हम लोग? यस y such that y belongs to x कहाँ पे? यहाँ पे x such that x is a whole number, तो फिर कुछ लिमिट तो रखना पड़ेगा ना हमें। होल नंबर मतलब फिर वो तो, अगर तुमने ऐसे लिखा, अगर तुमने ऐसे लिखा x is a whole number, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? उसका मतलब हो जाएगा सारे होल नंबर्स, सारे होल नंबर्स ऐसे हो जाएगा ना। सारे तो नहीं चाहिए हमें, हमें सेट में सिर्फ जीरो दिख रहा है तो मुझे जीरो ही चाहिए सिर्फ, है ना? मुझे सेट में जीरो दिख रहा है तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए? जीरो ही चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो इसलिए रिमेंबर सेट फ्रीडम है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सेट वायलेट हो जाए। वो सेट जो है उसको फॉलो करना है। जीरो दिया है ना अपने अपन ने जो आंसर बोला है उसका आंसर यही आना चाहिए। एक्स इज ए होल नंबर अगर तुम बोलोगी तो क्या क्या आएगा उसमें? 0 1 2 3 4 पता नहीं कहाँ तक जाएंगे ना, तो इसलिए वो नहीं चलेगा। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज ओके, ओके बिकॉज उसका आंसर सिर्फ जीरो ही है स्मॉलेस्ट होल नंबर का। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट हाँ वेरी गुड, काफी अच्छे से कोशिश कर रहे हैं लोग। x belongs to what? z, z is what? इंटीजर। इसका मीनिंग क्या है? हम लोग +1 इंक्लूड कर रहे हैं, -1 इंक्लूड कर रहे हैं, हम लोग +2 इंक्लूड कर रहे हैं, हम लोग -2 इंक्लूड कर रहे हैं, हम लोग +3 इंक्लूड कर रहे हैं, हम लोग -3 इंक्लूड कर रहे हैं, है ना? हम जीरो भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? माइनस नंबर से इसका मतलब हमारे पास क्या है? -1 -2 -3 ऐसे नंबर से मतलब हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, है ना? तो अगर हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो y बिलोंग्स टू z, क्या लिख सकते हो फिर? y is greater than or equal to -3 and less than or equal to 3। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखो y such that y belongs to z, y belongs to z for y सॉरी -4 से ज्यादा 4 से कम। अब बताओ, तुम लोग बोलोगे ये सही है या फिर ये सही है? भाई दोनों सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे मैं 4 को इंक्लूड थोड़ी ना कर रही हूँ, -4 को इंक्लूड कर रही हूँ क्या मैं? यहाँ पे 4 को इंक्लूड कर रही हूँ क्या मैं? नहीं, यहाँ पे मैंने -3 एंड 3 को इंक्लूड किया है। इक्वल टू भी रखा है ना यहाँ पे, इक्वल टू रखा है मतलब यस, -3 एंड 3 को इंक्लूड किया है। यहाँ पे इक्वल टू रखा है क्या? नहीं, मतलब मैंने -4 एंड 4 को छोड़ दिया है। -4 एंड 4 के बीच में, ये इसका मतलब है। देखो 0 1 2 3 सॉरी 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। देखो -4 to 4 यहाँ पे इक्वल टू साइन है क्या? नो, मतलब -4 एंड 4 के बीच में, लेकिन -4 एंड 4 को छोड़ के, ये इसका मतलब हुआ। क्या बोला मैंने? इक्वल टू साइन लिखा है क्या मैंने यहाँ पे? नो, मैंने सिर्फ ग्रेटर देन एंड लेस देन लिखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? -4 एंड 4 के बीच में, लेकिन -4 एंड 4 को छोड़ के। तो कौन से नंबर से फिर? -3 2 1 0 1 2 3 मिल गया मुझे, मिल गए सेट, सेट मिल गया ना मुझे, जो चाहिए था वो सेट मिल गया। ओके, अब उसके बाद यस -3 एंड 3 के बीच में, यस -3 एंड 3 के बीच में, हाँ लेकिन -3 एंड 3 को कंसिडर करके, -3 एंड 3 को कंसिडर करके, है ना? इक्वल है ना यहाँ पे, इक्वल है ना यहाँ पे, तो -3 एंड 3 को लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा फिर? -3 -2 -1 0 1 2 3 मिल गया मुझे सेट। ये सेट मिलना चाहिए। हम जो डिफाइन कर रहे हैं ना, इस तरीके से डिफाइन करना है कि हमें सेट मिलना चाहिए। कुछ बेसलेस डेफिनेशन नहीं होना चाहिए कि चलो भाई सिर्फ डिफाइन कर लिया, फ्रीडम है डिफाइन कर लिया और फिर बैठ गए फिर।
नहीं, ऐसा नहीं करना है. ओके, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस. हमने डिफाइन करने के बाद वेरीफाई करना जरूरी है कि क्या मैंने जो सेट बनाया है वो मुझे यही आंसर दे रहा है क्या. अगर हाँ, तो फिर मैंने जो सेट बनाया है वो सही है, अदरवाइज इट इज रॉन्ग. समझ में आ रही है बात, क्या बोला मैंने? यस, अंडरस्टूड दिस पार्ट. ओके, चलो आगे चलते हैं फिर. अभी क्या है हमारे पास? हाफ, 2/5. ओके, then 3/10, then 4/17. then उसके बाद क्या है? 5/26, then 6/37, then 7/50. Okay, then yes, what it would be? 1/2, 2/5, 3/10, 4/17, 5/26, 6/36 and 7/20, 7/50. क्या समझ में आ रहा है देख के? देख के क्या समझ में आ रहा है? यस, देख के क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है देख के? देखो, मुझे तो क्या समझ में आया मैं बताती हूँ. मुझे ये समझ में आया, 1/, दिस इज व्हाट, 1² + 1. 2/5 इज व्हाट, 2² + 1. 3/10 कैसे हो सकता है? 3/3² + 1. 4/17 कैसे हो सकता है? 4/4² + 1. सही बात है ना? यस. सो okay, so next, so what can I write? I can write it like A is equal to, see, y such that y belongs to, y is equal to, I'll say, n square upon n square, sorry, n upon n square plus 1, and n belongs to natural numbers. कहाँ तक? कहाँ तक? n belongs to natural number, लेकिन कहाँ तक? 1 to 7. देखो, मैंने कहाँ से कहाँ लिंक किया. ये क्या है? n/n² + 1. सो दिस 1/(1² + 1) है ना. 2, 2/(2² + 1). देन 3/(3² + 1). देन 4/(4² + 1). then 5/5² + 1, then 6/6² + 1 and so on, है ना. इस तरीके से वो चलेगा. अब देखते हैं क्या होता है. लुक एट दिस, सॉरी. तो मैंने क्या किया, उसी हिसाब से नंबर्स को लिख लिया. n/n² + 1. और ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 क्या है? n belongs to capital N. okay, and this n is between 1 to 7. क्यों? 1 to 7 है. यही तो नंबर से सब्स्टिट्यूट करके देखो. 1 रखा मैंने, 1/(1² + 1) 1/2 मिला. 2 रखा मैंने, 2/(2² + 1) 2/5 मिला. 3 रखा मैंने, 3/(3² + 1) 3/5 मिला. 4 रखा मैंने, 4 रखा मैंने, 4/(4² + 1. ये नेचुरल नंबर्स किसके लिए है? ये नेचुरल नंबर्स इस n के लिए है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट y, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट y, आई एम टॉकिंग अबाउट n. ये n के लिए नेचुरल नंबर्स है ना. तो ये सीन है. तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, ठीक है. सो गो थ्रू दिस टॉपिक्स. ओके, ओपन द टेक्स्ट बुक. तुम कोशिश कर सकते हो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के. सॉरी, ये तो हो गए हैं. सॉरी, सेट बिल्डर फॉर्म में वगैरह रिप्रेजेंट करना तो हो गया अपना. मिसलेनियस के क्वेश्चंस, लेट मी चेक. यस, देर आर फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम मिसलेनियस. क्वेश्चन नंबर 1 देखो, वो कोशिश करो सॉल्व करने का, ठीक है. आई विल टेक दैट इन नेक्स्ट क्लास, बट एटलीस्ट तुम कोशिश तो करो, ठीक है. ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर. Go through today's topic, revise it again. Okay,
then we will meet.